तो संभल की डेमोग्राफी कितनी हद तक बदली है ये भी हमने आपको बताया, लेकिन इस डेमोग्राफी को बदलने के पीछे की मंशा क्या है, किन लोगों का हाथ है, ये कई ऐसे सवाल है जिस पर जवाब मिलना भी बेहद जरूरी है। दोनों मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उस्मान जी, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, चूंकि आपने कई ऐसे मुद्दे गिना दिया, अपने आधार गिना दिए कि वहां पर चलिए हिंदुओं की संख्या कैसे कम हो सकती है, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि अगर कोई भी हिंदू परिवार वहां खुद से पलायन करता है, स्वेच्छा से पलायन करता है, तो वो एक अलग आधार है। लेकिन दंगे ही कारण है, तुष्टीकरण ही कारण है, रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है और उसी के आधार पर हिंदू परिवार आज से नहीं वहां से पलायन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है, 2017 से पलायन वहां पर नहीं हो रहा है, दशकों से पलायन हो रहा है, 1978 से पलायन तक का जिक्र है यहाँ पर। देखिए, ये जिक्र होना अलग चीज है और जैसा अभी ये बताया गया ना कि रिपोर्ट अभी पूरी तरह से गोपनीय है, तो मेरे हिसाब से वहां पर पलायन मैं इसलिए नहीं मान रहा हूं। आज भी वहां पर जो मेंथा का कारोबार है, तो एक बहुत बड़ा जो है संभल में सबसे बड़ा काम व्यापार के मेंथे का कारोबार भी है। तो वो मेंथा का काम आज भी जिन लोगों के हाथ में था और एक्सपोर्ट जितना करने का काम था और वहां पर जितना भी काम था, वो सबका सब हमारे हिंदू भाइयों के हाथ में था और आज भी उन्हीं के हाथ में है। और वो जहां काम करते थे, जहां मैं और हमारे तमाम पुरखे आसपास के लोग बेचने के लिए जाते थे, आज भी वहीं पर जाते हैं और उन्हीं के यहां जाते हैं। तो हमें उस डेमोग्राफी के हिसाब से जिसका ये प्रचार किया जा रहा है, वहां पर कोई भी ऐसी जगह महसूस नहीं हुई कि अब यहाँ से ये हिंदुओं का मोहल्ला था, अब ये खत्म हो गया है। आपको ये महसूस हुआ कि संभल में कितने, नहीं आप पहले सवाल सुन लीजिए, आपको ये महसूस हुआ कि संभल में कितने सारे दंगे हुए हैं और नतीजा वहां पर क्या है, आपको ये कभी महसूस हुआ? मैं बताता हूं अभी आपको। जहां तक दंगे का ताल्लुक है, तो दंगा इस बार भी वहां कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ। वहां पर पुलिस ज्यादती के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। कैसी बात कर रहे हैं आप कैसी बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? जियाउर रहमान बर्क के बयान को ही एफआईआर की कॉपी में अंकित किया गया है कि उन्होंने बयान दिया था। आपके मस्जिद के सदर इमाम कह रहे जफर अली कि मुझे बोला गया था कि सर्वे नहीं होने देना है, और उसके बाद 19 नवंबर को सर्वे, सुन लीजिए आप पहले, 19 नवंबर को सर्वे हो जाता है, लेकिन जब 24 नवंबर को सर्वे करने के लिए टीम वहां पर जाती है, जफर अली पान मसाला लेने के लिए निकल जाते हैं और तुरंत 2 मिनट में हिंसा भड़क जाती है वहां पर। नंबर 1 के आरोपी है जियाउर रहमान बर्क और मकबूल। मैं बताऊंगा, मेरी सुनिए आप। एक है संभल, जहां पर ये कहकर कि ये यहाँ पर 2 मिनट में दंगा हो जाता है, वहां पर क्योंकि लोगों पर लाठीचार्ज जबरदस्ती पुलिस ने किया, और क्या ये कहकर, क्योंकि वो लोग ये पूछने के लिए आए थे कि पिछले दिन जो सर्वे हुआ था आज कैसे क्या चक्कर है, तो इस पर उन पर गोली भी चलाई गई, उनको पुलिस ने मारा। और पहले से ही ऐलान किया गया था फतेहपुर में, वहां पर उनका न रोकने का कोई इंतजाम किया गया, और उन्होंने जो ऐलान किया था, ऐलान करने वालों ने उस मकबरे को तोड़ा और तमाम सब काम किए, उन पर इस तरह का कोई काम नहीं किया गया। और तब से आज तक उस एफआईआर में भी जिन लोग जो नामजद किए गए तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो आप अगर केवल कौन सी रिपोर्ट है, आप किस रिपोर्ट के आधार पर बता रहे हैं? आपके पास कौन सी रिपोर्ट है? एफआईआर को आप आधार बनाएंगे तो नहीं, आपके पास कौन सी रिपोर्ट है? आप किस रिपोर्ट को आधार बता रहे हैं? आप कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने वहां पर डंडे बरसाए थे, लाठीचार्ज किया था, पुलिस वाले भी जख्मी हुए थे सर, पुलिस वाले भी जख्मी हुए थे। अरे जो लोग मरे हैं और जो जख्मी हुए हैं, उनके परिजनों के, मरने वालों के परिजनों के और जख्मी लोगों के बयान है हमारे पास, रूबरू हमारी उनसे मुलाकात हुई है, उनका कहना है ये। तो हम प्रत्यक्षदर्शियों की और जो जफर अली से आपने मुलाकात नहीं की होगी, चलिए ठीक है। राकेश जी, आप क्या कहेंगे? चूंकि देखिए साल दर साल संभल की जो पूरी डेमोग्राफी है वो बदल रही है। ठीक है, चलिए लौटेंगे आपके पास। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। न्यूज स्टेट पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, चूंकि संभल का ये पूरा मामला है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जांच रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। बता दें कि जांच रिपोर्ट में अभी तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। सांसद बर्क ने जहरीला बयान दिया था, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। बर्क ने तुर्कों को बताया था देश का मालिक। बर्क के बयान के बाद हिंसा वहां पर भड़की थी और उसके बाद संभल में बाहर से दंगाई बुलाए गए थे। पुलिस की मौजूदगी की वजह से हिंदू बचे थे। पहले से तय साजिश का नतीजा था संभल दंगा। तो देखिए, जियाउर रहमान बर्क की ओर से जो बयान दिया गया था, उसी बयान का अब यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। चूंकि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आई है, कमेटी ने सीएम योगी से मुलाकात करके अपनी रिपोर्ट तो सौंप दी है, लेकिन दूसरी तरफ जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें।
चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। उन बयानों का भी जिक्र किया गया है जिसके आधार पर हिंसा भड़की है। राकेश चतुर्वेदी जी, आपका रुख करते हुए, उस्मान जी कह रहे हैं कि वहां पर डेमोग्राफी बदली है, लेकिन जो कामकाज हिंदू वहां पर करते थे वो कर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ कामकाज की नहीं है, बात उस मंशा की है कि आखिर किस आधार पर। चूंकि रिपोर्ट में बताया गया है कि तुष्टीकरण के वो शिकार हुए हैं, दंगे के वो शिकार हुए हैं, जो राजनीति वहां पर की जाती थी उसके शिकार हुए हैं, और इसी कारण वो वहां से भाग रहे हैं। और अब तो जहां बर्क के बयान के बाद ही हिंसा भड़की, रिपोर्ट में भी जिक्र किया गया, पुलिस ने भी अपनी FIR में इसको आधार बताया। बर्क का बयान है। दूसरी चीज आपको बता दें, इन्होंने मौलाना साहब ने कहा कि इधर फतेहपुर का चर्चा किया। अब भाई आप 2017 तक का समय निकाल दीजिए, 17 के बाद वाला समय निकाल दीजिए, लेकिन 1980 के बाद से वहां कितने दंगे हुए हैं और लोगों ने घर के बाहर अपना घर बेचने और बिना कुछ जानकारी दिए, बिना कुछ किए, घर पे ताला लगा लगा करके लोग बाहर बंजारे की तरह हिंदू जो हैं बिताने के लिए मजबूर हुए हैं। तो 2017 के बाद की कहानी तो आप नहीं बताना चाहते, ठीक है, लेकिन 1980 से पहले बाद की कहानी तो बताइए। इसमें बहुत सारी सरकारें आई, इसमें आपके जो पक्ष रखने वाली जो है ईद पर सेवैयां खाने वाली, बकरीद मनाने वाली पार्टियां भी आई, उनका भी तो आप कार्यकाल रखिए सामने। दूसरी चीज, एक चीज आप जैसे कि यहाँ सामने आया है, आप बता रही है कि रिपोर्ट में आया है, हमारे भी इन्होंने कहा कि मैं संभल के बड़ा करीबी रहा हूं, तो मैं भी 22 वर्ष से गाजियाबाद में ही पल पोस रहा हूं, यहीं पर बड़ा हुआ हूं और संभल मेरा आना जाना लगातार मेरा भी लगा रहता है। मैंने भी देखा है 22 वर्षों में संभल में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। दूसरा, वहां पर ये कह रहे हैं कि चश्मदीदों की बात कर रहे हैं, जिन पर आप बीती है, उन्हीं चश्मदीदों की मैं बता रहा हूं कि मस्जिदों से ऐलान होता था, मस्जिदों से ऐलान किया जाता था, जहां से नमाज और कहते हैं कि इबादत की जगह है, वहां से ये लोग विद्रोह का ऐलान करते थे। और ये लोग तो मुगलों को और विशेष रूप से बाबर को, औरंगजेब को अपना वास्तविक शासक मानते हैं। अभी भी ये लोग कहते हैं, कई लोगों का इस पर बयान आया है। तो ऐसी अवस्था में वहां पे कुछ न कुछ तो खेल हुआ ही है, विस्थापन कराया गया है, लोगों का जो है धर्म परिवर्तन कराया गया है, वहां पर लोगों को बदलाव के लिए मजबूर किया गया है, लोगों की हत्याएं हुई है उनके परिवारों की। ठीक है उस्मान जी, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, बदलाव के पीछे की आखिर मंशा क्या हो सकती है? आप बार बार कह रहे हैं कि जो काम वहां पर हिंदू समुदाय के लोग करते हैं वो कर रहे हैं, चलिए ठीक है मान लिया, लेकिन संख्या तो कम हुई है ना। अगर 100 लोग कोई एक काम करते हैं, उसमें से 100 में से सिर्फ 20 लोग ही अगर रह जाते हैं, तो बदलाव तो वहां पर हुआ है, डेमोग्राफी वहां की बदली है ना। और अब देखिए, अब तो बर्क का बयान भी सामने आ चुका है। आपके सांसद बर्क ने ही कहा था कि यहाँ पर सर्वे नहीं होना है, बाहर से लोगों को बुलाया गया था, दुबई कनेक्शन भी सामने आया था। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।